भोले बाबा कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब तो अभी तक तो तूने माखन ही चुराया था, अब तो तू मन को भी चुराने लगा है। भोले बाबा कहते हैं बारे करिया कि श्याम माखन चुराते चुराते ओ अब तो दिल को चुराने लगे हैं। गोपियों के साथ आज महारास लीला कर रहे हैं, तो गोपियों को घमंड हो गया। गोपियों को घमंड हो गया कि मुरली मनोहर हमारे साथ रास कर रहे हैं, और जैसे ही मेरे प्यारे घमंड हुआ वैसे ही मुरली मनोहर अंतर ध्यान हो गया। क्यों? क्योंकि कन्हैया किसी का घमंड देखना नहीं चाहते हैं। और जब अंतर ध्यान हुए ही तो गोपियों ने देखा कन्हैया, हाय कन्हैया, हाय कन्हैया, कन्हैया कहां चले गए? अरे मुरली मनोहर कहां चले गए? लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि गोपियों को तो हुआ अभिमान और राधा जी को हो गया मान। मान और अभिमान में क्या अंतर है मेरे प्यारे? राधा रानी को तो मान इस बात का हो गया कि कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ है, तो मेरा कोई मान नहीं है। और जब ये देखा कन्हैया ने कि राधा को मान हो गया, तो राधा की तरफ से भी अंतर ध्यान हो गए, और देखा कि गोपियों के मन में भी घमंड आ गया, अभिमान आ गया कि मुरली मनोहर हमारे साथ रास कर रहे हैं, तो वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां चिल्लाती बिलखती रो रही हैं, पृथ्वी मां से पूछती हैं, तुलसी माता से पूछती हैं, पीपल के वृक्ष से पूछती हैं। किसी ने कन्हैया को देखा तो सबने मना कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। फिर पृथ्वी मां से निवेदन किया है, हे धारिणी, हे जगत जननी जगदम्बा, आपको तो पता होगा क्योंकि आपके ऊपर कन्हैया चल के गए हैं। पृथ्वी ने भी कुछ नहीं कहा है। तो जब ज्यादा परेशान गोपियां हुई हैं तो मुरली मनोहर आए हैं और कहा है, गोपियों तुमको घमंड हो गया था, इसलिए
इसीलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे घमंड एक पल का भी अच्छा नहीं लगता मेरे प्यारे। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप कितने भी धनवान बन जाओ, कितने भी प्रतिष्ठावान बन जाओ, कितने भी बड़े ऑफिसर, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस बन जाओ, लेकिन मेरे प्यारे संस्कार का पाठ आप हमेशा पढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर बनके